पाकिस्तान अपना दूसरा टी20 मैच 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका से हार गया। न सिर्फ ये मैच हारा बल्कि टी20 सीरीज भी साउथ अफ्रीका से हार गया। मगर इस मैच के अंदर अगर आप ओवरऑल अगर आप सारी चीजों को अगर आप भापेंगे, अगर तलाश करेंगे, तो पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला। उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसके साथ खेला। मगर साउथ अफ्रीका तमाम यंग खिलाड़ियों पर मोहित थी। मगर हेनरिक की अगर आप बैटिंग की अगर बात की जाए तो लाजवाब पारी 117 रन की, 10 छक्के लगाए उसने, 7 चौके लगाए, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। हम सैम अय्यूब की इनिंग की बात कर रहे थे, मगर शानदार इनिंग हेनरिक खेल गया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह वो कई वक्तों से हेनरिक चल ही नहीं रहा था। मगर आज पाकिस्तान के सामने उसने पहली सेंचुरी, इंटरनेशनल टी20 सेंचुरी भी लगा दी, 250 लगा चुका है पाकिस्तान के सामने। मगर बात यह कि वेंडर डूसो के साथ उसने दोनों ने मिला के यानी 150 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी। पाकिस्तानी बॉलर मुझे कहीं नजर नहीं आए, ज्यादा से 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका की इनिंग की अगर छक्कों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तादाद यानी 16 छक्के लगाए आज की इनिंग में, 12 चौके लग चुके हैं। वेंडर डूसो की उसने भी 50 रनों से ऊपर की इनिंग खेली है, शानदार पारी खेली। मगर मैं ये समझ रहा था कि मेरी सोच से बिल्कुल बरक्स ये, बल्कि तमाम जितने क्रिकेट फैंस थे उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान इस 207 रन को भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। यही सेंचुरियन का ग्राउंड था, उसमें इंडिया 246 रन लगा चुका था। मगर वो मैच इंडिया वो कामयाबी उसने हासिल की थी। मगर साउथ अफ्रीका के यानी वो एक अगर आप देखा जाए तो प्लेइंग 11 अगर आप देखें, डेविड मिलर इसमें नहीं था, मार्को जानसन नहीं था, कुर्जे नहीं था, इसके अलावा आप मार्करम नहीं था, महाराज नहीं था। यानी बड़े नाम ना होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका आज पाकिस्तान को जिस तरीके से ऐसे लताड़ा है, धर दबोचा है, और उनको मेरे ख्याल से उनको नानी याद दिला दी है तमाम जो क्रिकेट जो इतने बड़े जो चैंपियन बनते थे कि हम टी20 के चैंपियन हैं। मगर मैं नहीं समझता इसकी जगह अफगानिस्तान होती, आप इसकी जगह मैं समझता हूं न्यूजीलैंड को आप रख लें, आप इसकी जगह श्रीलंका को देख लें, वो इस किस्म की जो है वो बॉलिंग नहीं करवाते। आपके पास एक क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, आपके पास अबरार को बेचारे को उतना चलवाया, फिर इसके बाद आप आज हमारे पास पेसरों की आप क्वालिटीज देख लें। आप उन्होंने स्लो डिलीवरी आज की अगर देखा जाए तो 50% स्लो डिलीवरी है परसेंटेज, यानी पेसर होने के बावजूद भी 146, 150, 155 की बॉलें करवाने वाले हमारे पास पाकिस्तानी पेसर्स वो स्लो पे रिलाई कर रहे हैं। मगर रिलाई पर यानी स्लो डिलीवरी पे ठुकाई उनकी हुई, एक सक्सेस हुआ है, वो भी अब्बास आफरीदी की स्लो डिलीवरी हुई जिसमें हेनरिक आउट हुआ। बाकी इसके अलावा सक्सेस था ही नहीं, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। यानी सिर्फ हेनरिक के 10 छक्के थे, फिर वेंडर डूसो ने यानी किसी जगह कोई ऐसा कोना नहीं है मैदान के चारों तरफ से जो वो अच्छे शॉट्स खेले। आज साउथ अफ्रीका ने आउट क्लास कर दिया, तमाम लोगों की जो सोच थी उससे बरक्स फैसला हुआ और शानदार बैटिंग की थी। मैं तो ये समझ रहा था कि 207 रन पाकिस्तान बड़ा आसानी से उसको डिफेंड करेगा और एक बड़े मार्जिन से जीतेगा। मगर इस सोच को गलत साबित किया साउथ अफ्रीका ने अपनी बैटिंग लाइनअप से। सेंचुरियन का जो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था उसको भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान उसका जो 100% उसका जो है वो कामयाबी का रेशो था यहां पर सेंचुरियन के मैदान के ऊपर, मगर वो हार गया। अब क्या होगा, अब कौन सा ऐसा आप प्लेयर आप आजमाओगे? तो इसका मतलब अब तो आपके पास कोई भी नहीं है जिसको अब नए तरीके से आप आजमाओ। इसी किस्म की शिकस्त का आप सामना करना पड़ेगा जब तक आप उस्मान खान जैसे को आप टीम के अंदर शामिल करेंगे। यानी उसने हमेशा से जब भी जिस वक्त वो आया बैटिंग के लिए आया, आपने बर्बाद कर दिया, आपने वहां पर एक इतना दबाव पैदा किया। देखिए आज अगर जीत भी जाते तब भी मैं उस्मान खान के बारे में बोलता कि ये डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की जो टी20 टीम के अंदर जिस तरीके के उसने बगैर किसी गैर जिम्मेदाराना शॉट्स लगाने के बाद बिल्कुल ही घटिया शॉट लगाया और उसके बाद वो आउट हुआ और टीम के ऊपर प्रेशर बना। ये तो जो है इरफान खान नियाजी का उसको दुआएं दें कि उसने शॉट्स खेले अच्छे, सैम अय्यूब को बोले कि उसने 98 रन की इनिंग खेली तो ये 200 जो है वो 7 रन तक पहुंच गया, वरना तो ये होना ही नहीं था। तो अब ये रोना रोते रहे। कल का जो मैच एक और जो होने जा रहा है उसका भी नताइज आप देख लीजिएगा, इससे कोई बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा। चाहे ये पूरी टीम यानी बाहर से इधर उधर से जमा करके भी अगर पाकिस्तान से दूसरे खिलाड़ियों को भी बुलवा के अगर खिलवा दें तब ये जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कि इनके पास कॉन्फिडेंट की जो है वो कमी है।